हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। फ्रेंड, आज हम रिएक्शन करने वाले हैं उस रिक्वेस्टेड वीडियो बाजीगर मूवी के सेकंड पार्ट पर। इसकी इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि फिर हमने फाइनल किया कि चलिए इस पर जो है रिएक्शन कर ही डालते हैं। तो चलिए ज्यादा वेट नहीं करते और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। शायद हम इसका इंतजार कर रहे हैं। ये क्या? अच्छा, मतलब वेट नहीं कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। अरे कहाँ गई? अरे वो टाका। कैसे चाहने वाले हो? इतने दिनों बाद आए हो। आज तो महबूबा के राह में तुम्हें आंखें बिछा कर बैठना चाहिए था, और तुम अपनी आंखें इस किताब पर जमा बैठे हो। इसलिए कि किताबें महबूबा से बेहतर होती हैं। लाओ, एटलीस्ट इंतजार तो नहीं करवाती। नाराज हो? मैं बहुत नाराज हूँ। इस तरह से जानती हो, तुम पूरे 6.25 मिनट लेट आई हो। सॉरी पापा, माफ कर दो। नो 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 नो, माफी बिल्कुल नहीं मिलेगी। नो। अच्छा, तो सजा ही दे दो। शट अप। तुम्हारी सजा ये है कि जब तक मैं किताब पढ़ता रहूं, तुम मुझे चुपचाप से किस करती रहो। आई मीन चुपचाप से बैठी रहो। कैच कर लिया। टिंग 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 अजय, टिंग टिंग टिंग। हाँ। इस तरह छुप छुप के मिलना मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे अच्छा तो मुझे भी नहीं लगता सीमा, लेकिन क्या करें, मजबूरी है ना। देखो, अभी किसी को भी मालूम नहीं होना चाहिए कि हम दोनों के बीच में क्या है, क्योंकि अगर तुम्हारे डैडी को थोड़ा सा भी शक हो गया ना कि तुम मुझ जैसे मामूली बेरोजगार से प्यार करती हो, तो तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे और मुझे कभी कबूल नहीं करेंगे। ए सीमा, दुखी मत हो, मुझ पर भरोसा रखो। अब वो दिन दूर नहीं जब तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरी हो जाओ, और फिर उसके बाद टिंग 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 टिंग। लेकिन एक बात है, तुम्हारी ये रोज रोज लेट आने की हैबिट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तुम अपनी घड़ी दिखाओ। अब मैं इस घड़ी का टाइम चांदनी चौक के घर। Oh my God! क्या हुआ? आज तो मेरी बहन प्रिया आने वाली थी शिमला से। अच्छा, मुझे एयरपोर्ट भी जाना था। बहुत देर हो गई। अब तो वो घर भी पहुंच गई होगी। नहीं यार, यहाँ परेड तुम कितने आदमी हो बाबूलाल? मैं तो एक ही आदमी हूँ गब्बर बहन। मेरा मतलब है इस घर में नौकर कितने हैं? अभी बताता हूँ बेबी। 3। और तुम? मैं तो आदमी हूँ बेबी। तो तुम नौकर नहीं हो। वो क्या है कि साहब मेरा इतना ख्याल रखते हैं कि मैं तो भूल ही गया कि मैं नौकर हूँ। ये भी भूल गए कि एयरपोर्ट पर गाड़ी भेजनी थी। एयरपोर्ट पे गाड़ी भेजने की क्या जरूरत थी? वहाँ तो हवाई जहाज होते हैं ना। सुना? क्या सेंस ऑफ ह्यूमर है बाबूलाल का। उनका तो स्वर्गवास हो गया। क्या? हेलीकॉप्टर पे जा रहे थे,
उनको ठंड बहुत लग रही थी। हेलीकॉप्टर का पंखा बंद कर दिया तो दुनिया से लथपथ हो गए। तुम किसकी बात कर रहे हो? मेरे बाप ठंड की। लग रही थी तो पंखा हेलीकॉप्टर का बंद कर दिया। प्रिया! हाय सीमा! कैसी है तू? तू कैसी है? मैं तो ठीक हूँ, तू कैसी है? ठीक हूँ, लेकिन तुझसे बहुत नाराज हूँ। तू मुझे एयरपोर्ट लेने क्यों नहीं आई? सॉरी प्रिया, आज मेरी एक्स्ट्रा क्लासेस थी। नाराज होना चाहिए। ठीक है, तू नहीं आ सकती थी, लेकिन डैडी तो आ सकते थे। डैडी को तो तू जानती ही है, उनके तो सिर्फ दो ही शौक है, एक है बिजनेस बढ़ाना और दूसरा है गाड़ी दौड़ाना। इन दोनों में से एक में बिजी होंगे। कुछ नहीं सुनना चाहता। हमारे कंपनी का प्रोडक्शन हर हाल में बढ़ना चाहिए। जी सर। सर, बोलो मेहता। वर्करों ने मैनेजमेंट से अपील की है कि उनको रहने के लिए मकान दिए जाएं। कंपनी उन्हें नौकरी देती है जिसकी वो तनख्वाह पाते हैं। इसके अलावा उनको और कुछ नहीं मिलने वाला है। आप जा सकते हैं। राइट। देसाई, यस सर। गिरधारी लाल की फैक्ट्री अब हमारे कब्जे में है। जाकर उसका चार्ज लो। जी। और हाँ, आज के बाद इस फैक्ट्री का नाम होगा सीमा गारमेंट्स। सर, सीमा मैम साहब के नाम से याद आया कि घर से कई बार टेलीफोन आ चुके हैं। प्रिया मैम साहब शिमला से आ गए हैं। कैसी है मेरी बेटी? कैसी हो? ठीक है, लेकिन बेटी का मूड बहुत खराब है। मूड क्यों खराब हो गया तेरा? इतनी देर क्यों लगा दी? अरे ऑफिस में कोई जरूरी काम आ गया था। सीमा के लिए एक नई गारमेंट फैक्ट्री खरीदी है। वाओ! अब सारे यूरोप में सीमा गारमेंट्स की धूम मच जाएगी। हाँ, और मेरे लिए? तुम्हें क्या चाहिए? स्पोर्ट्स का। बस एक स्पोर्ट्स का मिल जाएगी। छोटी में खुश हो जा रही, इतनी खुश हो रही है। हम्म। बाबूलाल, हाँ जी। ये क्या है? सूप है। ये सूप है? हाँ। ये फिंगर बोल है। इसमें खाने के बाद हाथ धोते हैं। तालिया, ये तूने क्या किया? जो चीज खाना क्या खाने के दिया? बाद इस्तेमाल करते हैं फिंगर उसको बोल खाने से बाहर पहले दिया। लगा दिया। अभी साहब इसको नींबू निचोड़ के सूप समझ के पी जाते तो। चुप, जाकर सूप ला। और देख तू भी जा। खुद रहे और नाम से अबे टकलू, तेरी तो नाम मेरा लेता है। हेलो बेटा। हाय, डैडी। हेलो। कल आप कहीं नहीं जाएंगे, सिर्फ हमारे साथ रहेंगे। नहीं, बल्कि कल तुम दोनों मेरे साथ मद्रास चलोगी। वहाँ कार रेस में मैं आखिरी बार हिस्सा लेने वाला हूँ। वाओ, गाइस! लेकिन मैं कैसे आ सकती हूँ? क्यों? कल तो मेरे प्रैक्टिकल एग्जाम है। ओह हाँ हाँ हाँ, तुम्हारी पढ़ाई तो जरूरी है, लेकिन अगर कम ऑन सीमा, अगर तू आती तो कितना मजा आता। तू ऐसा क्यों सोचती है? समझ ले, जहाँ तू है वहाँ तेरी बहन सीमा भी है। और देखना डैडी, हमेशा की तरह इस बार भी रेस आप ही जीतेंगे। थैंक यू। मैं कॉन्फिडेंट। लेडीज एंड जेंटलमैन, हेलो चोपड़ा साहब। हेलो कुलकर्णी, हेलो, हाउ आर यू? फाइन। सुना है इस रेस में आप आखिरी बार हिस्सा ले रहे हैं? हाँ कुलकर्णी, जब तक मैं हिस्सा लेता रहूंगा दूसरा तो कोई जीत ही नहीं सकता। जब तक नंबर 1 नहीं हटेगा तो नंबर 2 को चांस कहाँ से मिलेगा? हाँ वो तो ठीक है, लेकिन ऐसा ना हो नंबर 2 को इसी बार मौका मिल जाए। एक नया लड़का आया है, विक्की मल्होत्रा। मैंने उसकी प्रैक्टिस देखी है, क्या टाइमिंग है। वही एक है जिससे आपका सख्त मुकाबला होगा। कहाँ है वो? वो खड़ा है कार नंबर 32 के पास। दौर जिंदगी का हो या मोटर कार का, मैंने कभी हारना नहीं सीखा। हाँ, ये रिकी पिकी निकी सिकी कोई भी हो ना, सब मेरे गाड़ी के सामने फीके हैं। क्यों डैड? You're right, darling. ओके चोपड़ा साहब, ऑल द बेस्ट। Thank you, कुलकर्णी। मिस्टर मदन चोपड़ा आज आखिरी बार इस कार रेस में हिस्सा ले रहे हैं और मिस्टर मदन चोपड़ा का दावा है कि चुनौती होगी। तो दोस्तों देखना ये है कि मिस्टर मदन चोपड़ा को किससे चुनौती मिलेगी, किसी विदेशी मेहमान से या कहीं नौजवान। एक तरफ है मदन चोपड़ा का तजुर्बा तो दूसरी तरफ है विकी मल्होत्रा का आत्मविश्वास। पीछे छोड़ते हुए मदन चोपड़ा लगभग उनके साथ साथ ही अपनी गाड़ी बढ़ाते हुए, लेकिन एकदम से लीड लेते हुए इसी के साथ साथ कुछ गाड़ियां आगे और घटना हो चुकी है। लेकिन शुक्र है उन्हें ज्यादा चोट नहीं आई है। अब देख रहे हैं कि गाड़ियां आगे रहती जा रहे हैं विकी
30 बहुत नंबर से की गाड़ी लोगों को में, लेकिन इसके साथ ही अपने तजुर्बे का पूरा फायदा उठाते हुए 11 नंबर की गाड़ी में नियंत्रण रखते हुए मदन चोपड़ा भी अब काफी आगे आ चुके हैं। और अब जबकि थर्ड मैच शुरू होने वाली है, अचानक इसके साथ ही एक और दुर्घटना सिसली बड़ी का 30 नंबर पर विकी मल्होत्रा, लेकिन उनको ओवरटेक करने की कोशिश कर रहे हैं मदन चोपड़ा। विकी मल्होत्रा पूरे आत्मविश्वास के साथ लाल गाड़ी पर, लेकिन ये क्या का काम है। जितनी बार उनके बालों से आग निकलते उतनी बार जो है ताकि उछल उछल कर चेयर करती है। देखना ये है कि विकी मल्होत्रा और मदन चोपड़ा में कौन आगे निकलेगा, लेकिन विकी मल्होत्रा पीछे, 30 नंबर की गाड़ी अब काफी पीछे है। लेकिन ये क्या अचानक ही विकी मल्होत्रा ने अपनी गति बढ़ा दी है, अपनी कार पर पूरा नियंत्रण रखते हुए दाहिनी ओर से विकी मल्होत्रा आगे निकलते हुए मदन चोपड़ा को पीछे से कभी विकी मल्होत्रा आगे होते हैं तो कभी मदन चोपड़ा। निराशा के बादल छा गए हैं। 30 नंबर की गाड़ी में विकी मल्होत्रा आगे, ऐसा लगता है जैसे नया इतिहास लिखा जाएगा और मदन चोपड़ा को हार स्वीकार करनी होगी। पसंद ही नहीं है आपको। उनके फादर हार रहे हैं और वो उनको चेयर कर रहे हैं। कोई भी जो है लड़के अपने फादर को हार रहे हैं। गेम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। वाह, बहुत ही बेहतरीन था। और सीमा के लेट आने पर सिर्फ 6 मिनट लेट आने पर देख कितना नाराज हो रहे थे। और जैसे ही वो आई वैसे ही वो बुक लेकर बैठ गए पढ़ने के पहले वेट कर रहे थे, बाद में नाटक करके क्या पहले पढ़ रहा है। पहले टहल के वेट कर रहे थे और जैसे ही देखा कि आ गई बस बुक लेकर स्टार्ट पढ़ना। और काजोल की एंट्री कितनी कमाल की थी, मजा आ गया। कोड़ा लेके गब्बर बन गई, लेडी गब्बर। और बाबूलाल कहते भी हैं बोलो गब्बर बहना। बाबूलाल हर चीज भूल ही जा रहे थे, कभी कुछ कभी कुछ, हर काम तो उल्टा पुल्टा कर रहे हैं। और जब वो सूख देते तभी तो वो सर्विंग मॉल दे देते हैं। इसमें शाहरुख खान ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है, बहुत अच्छी। और वैसे भी ये मूवी बहुत ही बेहतरीन है। और पहले हम लोग कितने ज्यादा देखा करते थे, अब थोड़ा सा कम हो गया, लेकिन जब भी देखो ये मूवी बहुत ही ज्यादा रिफ्रेशिंग और बिल्कुल नहीं लगता ही नहीं कि इतने साल बीत गए हैं और ये ओल्ड हो गई है। जब भी देखो तब बिल्कुल फ्रेश लगती है। और जो स्पोर्ट रेसिंग का दिखाया है वाह कमाल का। जो स्पोर्ट लवर है उन्हें तो ये बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। पता नहीं क्यों शाहरुख खान ने खुद ही स्पीड कम कर लिया, मतलब पता जीत नहीं रहे थे कैसे, सब, जीत रहे थे लेकिन पता नहीं क्या शायद जो है काजोल को इम्प्रेस करने के लिए या काजोल के फादर को इम्प्रेस करने के लिए भी ऐसे कर सकते हैं। काजल कैसे अपने साइड वाले को उठा के उनको फेंक दे, धक्का दे रही। कैसे कैसे वो बर्दाश्त करती कि उनके फादर हमेशा से जीतते थे और इस वक्त भी जीत रहे थे, लेकिन थोड़ा सा शाहरुख खान आगे निकल गए तो कैसे बर्दाश्त करती। कोई भी लड़की जो अपने फादर को हारते हुए नहीं देख सकती तो वो कैसे देखती। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आपको पहुंचती रहे। तो मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।